हेलो माय डियर स्टूडेंट, समझेंगे बेटा आज की एकदम सुपर क्लास यहाँ पर लेकर आ गए आज। और एक समझेंगे बेटा, देखिए यहाँ पर कौन सी क्लास है। तो मेरे भाई क्लास है, यहाँ पर देख सकते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में बेटा 9.1 एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। ध्यान से समझेंगे इस एक्सरसाइज का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन, अर्थात इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड बेटा पूरा इंट्रोडक्शन मैं इससे पहले वाले लेक्चर में दे चुका हूँ पार्ट 1 में। तो ध्यान से आपको समझना है माय डियर। आज हमारा कौन सा पार्ट है? तो भाई पार्ट है आज का हमारा 2। इस पार्ट 2 में एक्सरसाइज 9.1 को देखेंगे और आज जहां तक होगा वहां तक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में बेटा आपकी एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक, तो ध्यान से आपको समझना है और जुड़े रहना है, बने रहना है बेटा। चैनल गरिमा क्लासेस 9th and 10th वाले चैनल पर पूरा प्रॉपर डिटेल स्टडी करना है। शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है, शुरू से लेकर लास्ट तक, जिससे कि पूरा आपको समझ में आए। तो चलिए बेटा, आप ध्यान से समझते रहेंगे सारी बातों को। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो चलिए, यहाँ पर देख रहे हैं एक्सरसाइज कौन सी है मेरे भाई? तो एक्सरसाइज है 9.1। 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है। यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल ठीक, 20 मीटर लंबी ये डोरी है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बना हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट कैसे सॉल्व करते हैं बेटा इस प्रकार के क्वेश्चंस को। देख रहे हैं पूरा चित्र कुछ इस तरह ही है आपका। ठीक, एक्सरसाइज कौन सी है मेरे भाई? तो 9.1 है। 9.1 का क्वेश्चन नंबर बेटा यहाँ पर 1 है। ठीक, क्या कह रहा है? एबीसी एक त्रिभुज है, लगा दो, नाम दे दो बेटा, जैसा भी चित्र बना है वैसा ही एबीसी। ओके, और यहाँ पर ये जो डोरी की लंबाई है वो कितनी है भाई? 20 मीटर है। और कोण कितना है बेटा? 30 अंश है। कोण कितना है? तो 30 अंश है। ठीक, तो चलिए अब हमारा चित्र बन चुका है, अब हम इसे करते हैं सॉल्व। तो देखिए, क्योंकि ध्यान से समझेंगे, क्योंकि थीटा कितना है यहाँ पर बेटा? 30 अंश है। क्योंकि थीटा कितना है? 30 अंश है। अब पूछ रहा है यहाँ पर क्या? ऊंचाई। क्या पूछ रहा है? ऊंचाई पूछ रहा है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब आप बताओ, यहाँ पर ये एंगल है तो यहाँ पर इसके सामने वाला ये क्या हो गया? लंब हो गया। और ये हो गया बेटा आधार, और ये हो गया यहाँ पर कर्ण। ओके, ये हो गया यहाँ पर कर्ण। अब आपको यहाँ पर निकालना है क्या बेटा? ऊंचाई निकालना है। और ये कर्ण दिया है तो क्या लगाएंगे? लंब बट्टे कर्ण लगाएंगे। और लंब बट्टे कर्ण किस में आता है? साइन में आता है कि कॉस में आता है कि टेन में आता है? ये सारी बातें मैं पहले ही आपको बता चुका था लाल बट्टे कक्का से। थोड़ा ध्यान से समझना भाई। ठीक, अगर लाल बट्टे कक्का आप समझ चुके हैं अच्छी तरीके से तो आप ऐसे सवालों को निकालने में और ना कोई आप लोगों को समस्या होगी। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पर देखना है लाल बट्टे कक्का। यहाँ पर देखिए बेटा, लाल बट्टे कक्का में आप देखिए ये क्या है? साइन है, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब यहाँ पर देख रहे हैं लंब बट्टे कर्ण, तो किसमें आ रहा है भाई? साइन थीटा में आ रहा है। सो इसलिए साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। लंब यहाँ पर h है और कर्ण यहाँ पर क्या है बेटा? 20 है। और थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, कितना है? 30 अंश है। ठीक, और ये आया है h/20। अब आगे थोड़ा सा कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। साइन 30 अंश का मान पता होना चाहिए, कितना होता है साइन 30 अंश का मान? तो साइन 30 अंश का मान होता है मेरे भाई 1/2 बराबर h/20। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये 2 एकन 2, इससे ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बचा 1/1 और h बराबर निकालेंगे तो ये कितनी बार कट गया बेटा? 10 बार कट गया, मतलब एक बार। 2 एकन 2 बचा यहाँ पर 10। तो यहाँ पर आ गया बेटा फाइनल हमारा आंसर कितना? 10 मीटर। कितना आ गया भाई? 10 मीटर। यहाँ पर हम कह सकते हैं जो यहाँ पर जो खंबा है बेटा, जो भूमि पर गड़ा हुआ है, उसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी भाई? 10 मीटर होगी। डेट इज क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट समझते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनेंगे, एक सीधा लंबा सा पेड़ जो टूट जाता है और टूटकर बेटा मुड़कर उसका जो ऊपरी सिरा है वो जमीन को छूने लगता है, जिसके साथ वो कोण कितने का बना रहा है? 30 अंश का बना रहा है। और यहाँ पर जो जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। ये बात आप याद रखेंगे। तो पेड़ की ऊंचाई इसने पूछी है। तो चलिए भाई, अब हम इसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट अपने दूसरे क्वेश्चन को।
सबसे पहले इस क्वेश्चन के हिसाब से हम चित्र बना लेंगे, तो दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से चित्र कैसे बनेगा आप देखेंगे ध्यान से। देखिए सबसे पहली बात बेटा ये कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ मतलब सबसे पहली बात एक पेड़ होगा भाई, हम एक पेड़ ले लेते हैं यहाँ पर, ये सपोज एक पेड़ होगा, ठीक। एक पेड़ है जो आंधी आने से टूट जाता है, यहां से कहीं सपोज कर लो टूट गया, और जैसे ही टूट जाता है वैसे यहां पर ये क्या करता है, टूटकर इसका जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है। भाई सीधी सी बात है, पेड़ टूटेगा तो वो झुकेगा, और जब झुकेगा तो वो उसका जो सिरा है, जो उसका शिखर है वो जमीन को छुएगा, तो यहाँ पर वो जमीन को छूने लगता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, जमीन है, तो इस प्रकार हमारा ये बन जाता है बेटा त्रिभुज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसने पूछा है, अब जब ऊपर से टूट गया, ऊपर से जब यहाँ पर हमारा पेड़ टूट गया तो इधर का तो हिस्सा यहाँ से रहेगा ही नहीं भैया, क्योंकि टूट गया ऊपर से। ठीक, थोड़ा ध्यान से समझना। अब उसके बाद इसने हमसे क्या पूछा है, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई बताइए कि पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, ये हमसे उसने पूछा है पेड़ की ऊंचाई। उसके बाद आप देख रहे हैं क्या है इसमें, तो एक बार और पढ़ लेते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है मेरे भाई वो कितने डिग्री का है, 30 अंश का है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 8 मीटर है। यहां से लेकर यहां तक कितनी है, तो 8 मीटर है पेड़ से 5 बिंदु तक की दूरी। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमें ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब आप बताइए यहाँ पर ये क्या है, ऊंचाई है, और ये क्या है बेटा, आधार। मतलब ये हम यहाँ पर देखेंगे तो ये लंब है और ये बेटा आधार है। तो लाल बट्टे कक्का से आप यहाँ पर बता सकते हैं, लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का से लंब बट्टे कर्ण तो साइन लगेगा, आधार बट्टे कर्ण तो कॉस लगेगा, और लंब बट्टे आधार तो बेटा क्या लगेगा, टेन लगेगा। तो यहाँ पर क्योंकि टेन थीटा, क्योंकि लंब बट्टे आधार है, तो टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा, लंब यहाँ पर कितना है, h है, और आधार कितना है मेरे भाई, 8 है। सो इसलिए टेन 30 डिग्री, क्योंकि 30 अंश यहाँ पर थीटा का मान है तो थीटा की जगह 30 अंश रख देंगे, और ये क्या है यहाँ पर h अपॉन 8। अब आप सब बच्चों को पता है टेन 30 अंश का मान कितना होता है, तो याद रखेंगे 1/√3 होता है, बराबर h अपॉन 8 का इधर कर देंगे मल्टीपल, तो ये आ जाएगा बेटा h बराबर 8/√3 मीटर। चाहे तो आप इसे इतना ही छोड़ दो, और यदि आगे और करना है तो √3 का आप ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो। ठीक, कंजुगेट का गुणा जिसे बोलते हैं, तो आगे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कुछ इस तरह यहाँ पर देखेंगे h बराबर 8/√3 इंटू √3 का ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 8√3 अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 3। ठीक है, ये हमारा यहाँ से, और आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इतना। ठीक है, चाहे तो इतना ही रहने दो या फिर आप उतना कर दो, ये हमारा आ गया आंसर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ गए। अब बेटा आपको इसी तरह तीसरा क्वेश्चन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो आप देखेंगे ध्यान से बेटा, सबसे पहले एक फिसलन पट्टी है जो कितना है, यहाँ पर 30 अंश के कोण से झुकी हुई है, दूसरी है वो 60 अंश के कोण से झुकी है। अब हमें प्रत्येक फिसलन पट्टी की क्या निकालनी है, यहाँ पर लंबाई निकालनी है। आप निकाल कर ला सकते हैं बहुत ही आराम से, और कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेंगे। तो इस एक्सरसाइज, देखिए आज मैंने टाइम के अकॉर्डिंग 2 ही क्वेश्चन कराए इस एक्सरसाइज में, आगे नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा बेटा, इससे आगे के सारे क्वेश्चन देखेंगे, एकदम टू दी पॉइंट डिटेल डिस्कस करेंगे भाई। आज के लिए इतना ही। तो इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जितना हो सकता है उतना निकाल के लाओगे क्वेश्चन, बाकी आप कमेंट बॉक्स में पूछोगे और पढ़ते रहोगे एकदम मन लगा के सभी स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक कर दोगे प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे,
और शेयर भी कर दोगे सभी बच्चे वीडियो को। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।